अजी सुनिए, राहुल की गर्मियों की छुट्टियां अब होने वाली है। क्यों ना हम अपने बागीचे में एक झूला लगवा दें, उसे अच्छा लगेगा। रमन और गीता ने बड़े प्यार से अपने बागीचे में एक झूला लगाया। राहुल घर आया और वो झूले को देख बहुत खुश हुआ। पूरे दिन वो झूले पे ही खेलता रहता। एक समय की बात है, गीता का भाई धीरज और उसकी पत्नी माला दोनों राहुल से मिलने गीता के घर आते हैं। सभी मिलके ढेर सारी बातें करते हैं और राहुल के साथ खेलते भी। फिर गीता माला को बगीचे में लगे झूले के बारे में बताती है। माला ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। माला एक छोटे बच्चे की तरह झूला झूलने लगती है। देखते देखते गर्मियों की छुट्टी भी खत्म हो गई। राहुल अपने हॉस्टल चला गया और धीरज और माला भी अपने घर चले गए। रमन और गीता का घर और बागीचा फिर से सुनसान हो गया। बहुत दिनों तक ये झूला ऐसे ही खाली रहा। एक दिन की बात है, रमन और गीता सोए हुए थे। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आई। दोनों ने देखा तो झूले पे एक सुंदर सी औरत रो रही थी। अजी ये औरत कौन है और ये इतनी रात को हमारे झूले पे क्या कर रही है? तू भी न गीता, हद है। तुझे अभी अपने झूले की पड़ी है। यह सोचो कि वो रो क्यों रही है। जरूर कुछ परेशानी होगी उसे। हमें एक बार जाके पूछना चाहिए। वो दोनों जैसे ही झूले के पास पहुंचे, वहां कोई नहीं था। अरे बाप रे, वो औरत कहाँ गई? हे भगवान, कहीं वो कोई आत्मा या चुड़ैल तो नहीं थी? मैंने बोला था आपको, मुझे वो औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। अब चलो भागो यहाँ से। रमन और गीता वहां से भाग जाते हैं। कुछ दिनों बाद धीरज और माला फिर से गीता के यहाँ आते हैं। गीता पूछती है, अरे माला, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम लोग अचानक यहाँ कैसे? क्यों दीदी, हम आपके यहाँ आ नहीं सकते हैं क्या? आपको बुरा लगा है तो बताओ, हम दोनों अभी यहाँ से चले जाते हैं। अरे नहीं माला, तुम ऐसा क्यों बोल रही? मैं तो बस पूछ रही थी कि कोई परेशानी तो नहीं है। यह घर तुम्हारा भी है। तुम यहाँ जितना दिन चाहो आराम से रह सकती हो। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। फिर गीता और रमन वहां से चले जाते हैं। गीता के जाते ही माला बोलती है, अजी देखा मेरा दिमाग, तुम्हारी बहन का इतना बड़ा घर है, 1 महीने हम दोनों यहीं रह जाते हैं। मुफ्त में खाने को भी मिलेगा और ऐशो आराम सो अलग। अच्छा माला सुनो, तुम दोनों इसी रूम में सो जाओ। मुझे पता है तुमको ये कमरा बहुत पसंद है। हम दोनों बाहर सो जाएंगे, तुम हमारी चिंता मत करना। बहुत रात हो गई है, सो जाओ तुम दोनों। माला झूले को देखते हुए बोलती है, अजी सुनो, मुझे झूला झूलना है। चलो ना चलते हैं। मुझे वैसे भी अभी नींद नहीं आ रही है। कौन इतनी जल्दी सो जाता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इतनी रात को कौन झूला झूलता है? चुपचाप सो जाओ। कल सुबह जो करना होगा करना। मुझे बहुत नींद आ रही है। धीरज और माला दोनों सोए हुए थे। तभी अचानक एक आवाज आती है। माला की नींद खुल जाती है। वो बोलती है, ये कैसी आवाज थी? लगता है मैंने कोई बुरा सपना देखा है। एक काम करती हूँ, वैसे भी नींद नहीं आएगी मुझे इतनी जल्दी। थोड़ी देर झूले पे बैठती हूँ। माला आराम से झूले पे बैठ के मजे करने लगती है। फिर अचानक वो सोचती है, अरे कहीं धीरज ने देख लिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। जाती हूँ, जाके सो जाती। वो झूले से उतरने लगती है। तभी अचानक उसे लगता है किसी ने झूला जोर से पकड़ लिया है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, किसने मुझे पकड़ लिया है? छोड़ो छोड़ो, धीरज आओ जल्दी यहाँ, देखो किसी ने मुझे पकड़ लिया है। माला की आवाज सुन धीरज की नींद खुल जाती है। अरे ये माला इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही? जरूर इसकी कोई शरारत होगी। जाके देखता हूँ। फिर धीरज, गीता और रमन तीनों वहां पहुंच जाते हैं
आ गए तुम लोग। बहुत सालों से इंतजार था मुझे कि कोई अपने घर झूला लगाए और मैं उस पे खेल सकूं। मेरी मौत भी झूले से गिरने के कारण ही हुई थी। देखते देखते माला हवा में उड़ने लगती है। यह देख उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। फिर माला जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती। अगले दिन सुबह गीता, रमन और धीरज मुखिया जी के घर जाते हैं। गीता सारी बातें उनको बताती है। अगले दिन फिर माला उसी झूले पे बैठी थी। तभी सभी लोग वहां आ गए। अरे माला, तू यहाँ क्या कर रही? चल घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। ये बगीचा और ये झूला ही अब मेरा घर है। तू इस घर को छोड़ के चली जा, नहीं तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। बोलते बोलते माला की आंखों का रंग बदल गया। यह देख सब और डर जाते हैं। तभी वहां खड़े पंडित बोलते हैं, अरे ओ चुड़ैल, तू छोड़ दे माला का शरीर, नहीं तो मैं तुझे अपने मंत्र से खत्म कर दूंगा। तू क्यों निर्दोष लोगों को परेशान करती? जा, भाग जा यहाँ से। तू निकालेगा मुझे यहाँ से? मुझे कोई नहीं भगा सकता, ना तो कोई पंडित ना ही तांत्रिक। तुम सब भागो यहाँ से, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। चुड़ैल ये बोल रही थी तभी गांव का एक आदमी चुपके से जाके झूले में आग लगा देता है। झूले में आग लगते ही वो चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और देखते देखते वो खत्म हो जाती है। उसके खत्म होते ही माला को होश आ जाता है। अगले दिन सुबह गीता माला को सारी बातें बताती है। क्या 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 मेरे अंदर चुड़ैल की आत्मा थी? बाप रे, भागो यहाँ से। मैं अब 1 मिनट भी इस भूतिया घर में नहीं रहने वाली। उसी वक्त धीरज और माला दोनों गीता के घर से चले जाते हैं।